साहित्य का उदाहरण बनाना चाहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने 600 बरस पहले उस प्रगति सोच का डंका बजा दिया था और उन्होंने कहा था कि साहित्य में केवल उदाहरण कमल नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल मानसरोवर ही नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल चांद ही नहीं बनना चाहिए, साहित्य का उदाहरण केवल सूर्य ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि साहित्य का उदाहरण वह उपेक्षित चीज भी बनना चाहिए जो समाज में उपेक्षित पड़ा रहता है और उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है। वह उपेक्षित चीज क्या है? खजूर का वृक्ष है। वह उपेक्षित क्या है? चलती चक्की है। वह उपेक्षित क्या है? वो माटी, कुम्हार की माटी है, जो साहित्य का विषय नहीं बना, जो साहित्य की मुख्य धारा में कभी नहीं आया। कबीर उपेक्षित चीजों को मुख्य धारा में लाने वाले संत थे, चाहे वह समाज के पिछड़े दलित कुचले लोग हो कि चाहे साहित्य में पिछले कुचले लोग हो, उसको कबीर साहब मुख्य धारा में ला करके लोगों के सम्राट बन गए, सभी के संतों के वो सम्राट बन गए, सबके हृदय के वो सरताज बन गए। कहने का ये अभिप्राय है कि जब मैं वहां पर मौखिक परीक्षा देने के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए गया, तो यही कहा गया मुझसे, क्योंकि मेरे जो थीसिस का पीएचडी का सब्जेक्ट था मेरा संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इस पर मुझे लिखना था। तो चूंकि कबीर साहब के संतमत दर्शन में, कबीर साहब के साहित्य को दर्शन में पिरो रहा था, तो प्रारूप को देखने के बाद सबसे पहला प्रश्न किया कि कबीर साहब के चिंतन को आप दर्शन कैसे कर सकते हैं? दर्शन तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कारण बताइए सर, क्यों नहीं हो सकता? तो कारण उन्होंने यही बताया कि दर्शन के लिए दर्शन चिंतन की क्रमबद्धता चाहिए, जो न तो कबीर साहब की भाषा में दिखती है, न कबीर साहब के भाव में दिखते हैं, न कबीर साहब के चिंतन में दिखता है। इसलिए उनके वाणी दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। मैंने कहा मैं पीएचडी न करूं ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने वही कारण बताया कि आपके दृष्टि में दर्शन की वो परिभाषा हो सकती है कि विचार में क्रमबद्धता हो, भाषा में क्रमबद्धता हो, लेकिन मेरी दृष्टि में दर्शन की परिभाषा है जिसको किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को, किसी भी घटना को विशिष्ट रूप से देखने की दृष्टि प्राप्त हो, विशिष्ट रूप से देखने की कला प्राप्त हो, उसी को दर्शन कहा जाता है और उसी को दार्शनिक कहा जाता है। और कबीर साहब ने जीवन के हरेक विधाओं को, प्रकृति के हरेक घटनाओं को विशिष्ट तरीके से देखा है, इसलिए मेरी दृष्टि में सदगुरु कबीर साहब दार्शनिक है। फिर तब वो सहमत हो गए और उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप इस पे कीजिए। तो फिर उसी पे मैंने अपनी बातें आगे बढ़ाई, उसको लिखा। तो मूल रूप से मैंने ये कहा कि कबीर साहब छोटी घटना, तो बताइए कि सेंट खरीदने वाली घटना को कबीर साहब यहाँ दर्शन की क्या उच्चता प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हुए अब एक सेंट की खरीद बिक्री को, इत्र की खरीद बिक्री को क्या दार्शनिक उच्चता प्रदान कर रहे हैं कि कबीर संगति साधु की। उदाहरण क्या है? जो गंधी की वास, सेंट बेचने वाले के पास बैठने से जो लाभ होता है। अब उदाहरण कितना सुंदर है, बिल्कुल व्यवहारिक। जो सेंट को लेने देने से दार्शनिक चिंतन को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की काबिलियत है कि छोटी सी खरीद बिक्री को भी वो दर्शन का हिस्सा बना देते। कबीर संगति साधु की, जो गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। साहब कहते हैं कि सोचो कि एक गंध बेचने वाला, सुगंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला कोई व्यापारी आया है, उसमें से हमारी कोई एक माता खरीदना चाहती है, लेकिन माता खरीदना एक चाहती है, लेकिन दो चार अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम हुआ कि सेंट बेचने वाला आया है, तो भले ही उसको खरीदना ना हो, लेकिन 10 लोग देखने के लिए जमा हो गए हैं। तो 10-20 लोग जमा हो गए। अब कबीर साहब इसमें प्रश्न करते हैं कि वहां बेचने वाले एक हैं, खरीदने वाले एक हैं,
लेकिन उसके अगल बगल जो 10-20 हैं, भले ही लेन देन उसको नहीं करना है, लेने की योग्यता, लेने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, उसके बावजूद भी जब एक दूसरे से लेन देन की क्रिया घटित होगी तो एक बोतल से दूसरे बोतल में सेंट डालने के क्रम में जो उसकी सुगंधी निकलेगी तो केवल खरीदने वाले के नाक तक पहुंचेगी कि देखने वाले के नाक तक भी पहुंचेगी? बताओ जोर से। केवल खरीदने वाले? नहीं, हमारा बिहार में तो वैसे गांव में भी चला जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या मामला है? यदि यहां पर कोई पर्दा रहता हो कि केवल खरीदने वाले के नाक तक जाएगा, ऐसी व्यवस्था है तो बताओ। नहीं है ना? खरीदने वाले एक, बेचने वाले एक, सामने में 10 यदि खरीदने बेचने से मतलब न भी हो उसको, फिर भी जब एक दूसरे के बीच लेन देन होगा, एक बोतल से दूसरे बोतल में सेंट डाले जाएंगे तो देखने वाले के नाक तक भी सुगंधी अनायास ही पहुंच जाएगी। कबीर साहब का उदाहरण दे करके साधु की संगति की तुलना करते हैं कि जैसे इत्र बेचने वाले और खरीदने वाले, काम तो दो के बीच में हो रहा है, लेकिन लेने जो देखने वाले लोग हैं अनायास ही उस सुगंध से लाभ ले लेते हैं, उसके नाक तक सुगंध चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब कहीं संत आवे, कहीं गुरु का आगमन हो तो हमारे हृदय में श्रद्धा की पूंजी हो कि न हो, भाव की पूंजी हो कि न हो, हम साधु से कुछ लेने के लायक न भी हो, फिर भी हमें सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए, ताकि साधु के चरित्र से, साधु के संस्कार से, साधु की तपस्या से जो संस्कार की आभा और सुगंधी निकलेगी वह हमारे जीवन को परम पवित्र बना देगी और परम आनंद से सराबोर कर देगी। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगति कीजिए साधु की। कबीर की संगति, साधु की संगति क्यों करें? तो साहब कहते ज्यों गंधी की वास, जैसे सुगंध बेचने वाले के समीप में बैठना भी लाभकारी होता है, उसी तरह से साधना संपन्न चरित्र के सामने बैठना लाभकारी होता है। संस्कार संपन्न चरित्र के सामने बैठना भी लाभकारी होता है। ज्ञान संपन्न चरित्र के सामने बैठने पर भी लाभकारी होता है। इसलिए जाकर के साधु की संगति में बैठो। फिर लोगों ने पूछा कि साधु की संगति में बैठने से कुछ लाभ है? कबीर साहब ने कहा कि लाभ की बात करते हो, मैं तो लिख देता हूं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तुम संत की संगति में केवल लग जा, मैं गारंटी देता हूं कि तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने पूछा केवल अच्छी बनेगी कि और कुछ बनेगी? कबीर साहब ने कहा और भी बनेगी। कहा क्या बनेगी? अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी तो बनेगी, कदाचित पहले से कुछ बिगड़ चुकी है तो वह बिगड़ी भी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने कहा साहब अच्छी बनेगी, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन यदि कुछ बिगड़ गई तो बिगड़ी कैसे बन जाएगी? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कबीर साहब ने कहा रुको मैं समझाता हूं। मुझे धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है, और वैज्ञानिक का मतलब ही होता है जो चीज लोग व्यवहार से न समझ सके तो उसे प्रयोग करके समझाना चाहिए। क्योंकि दो चीज होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, सिद्धांत और प्रयोग। तो वो प्रयोग करके मैं समझा देता हूं। कहा कैसे समझाएं? कबीर साहब ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी पदाधिकारी के पास गए हो? भक्त ने कहा गया तो हूं। तो क्या किसी पदाधिकारी से कभी सिग्नेचर और मोहर मरवाने की जरूरत पड़ी है? आप लोगों को पड़ी है कि नहीं पड़ी? कभी पड़ी है? जब किसी भी पदाधिकारी के पास आप मोहर मरवाने गए हैं तो सवाल आपसे यह है कि आपने जो मोहर मरवाया तो आपने कभी देखने की कोशिश की कि उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो उल्टा होता है कि सीधा होता है? जी आप लोग बड़े धीरे धीरे बोलते हैं। भूख लगने के कारण ऐसा बोल रहे हैं कि आवाज का वॉल्यूम में वैसा है? इधर वाले बोलो।
उल्टा होता है। इसका सुन के बोल रहे हो कि अपने मन से बोल रहे हो? अपने मन से बोल रहे हो। हाँ, तो जब भी किसी पदाधिकारी के पास आप मोहर मरवाने जाते हैं, उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। लेकिन उस मोहर को जैसे ही हम इंक से लगा करके सादा कागज तक पहुंचाते हैं, तो सादा कागज का संपर्क करने के बाद वो अक्षर उल्टा ही रह जाता है कि सीधा हो जाता है? सीधा हो जाता है। अच्छा, हम समझे केवल बिहार में ही होता है, नहीं यहां भी होता है। अच्छा, होता है। तो जिस मोहर के सारे अक्षर स्वाभाविक रूप से उल्टे होते हैं, वह मोहर जब कागज के संपर्क में जाता है तो सारा का सारा अक्षर क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे उल्टा मोहर का सारा उल्टा अक्षर उस सफेद कागज के संपर्क में जाने पर सीधा हो जाता है, उसी तरह से किसी कर्म के कारण आपके नसीब, आपके तकदीर, आपका भाग्य चाहे कितना ही उल्टा क्यों न हो गया हो, लेकिन उज्जवल चरित्र रूपी संत के शरण में जब आपका जाता है तो फिर आपका जीवन का नसीब भी सुधर जाता है, आपका भाग्य सीधा हो जाता है, आपके बिगड़े हुए कर्म सीधे हो जाते हैं, आपके उल्टे नसीब कहो, भाग कहो, तकदीर कहो, प्रारब्ध कहो, यदि वो उल्टा भी है तो क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। इसको एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, सुनिए। क्योंकि गुरु को अध्यात्म जगत का वकील कहा जाता है। गुरु को अध्यात्म जगत का क्या कहा जाता है? वकील। वकील का काम क्या होता है? यदि कोई आदमी कोई झंझट मुकदमा में फंसे, जेल होने की नौबत आ जाए, तो वकील क्या करते हैं? जज से बहसबाजी करके और उसको दोष से मुक्त करवाने की कोशिश करते हैं ना। तो गुरु को अध्यात्म जगत का वकील क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम और आप भी कर्म के मुकदमा में फंसे हुए हैं, है ना। जज यहां मान लो जिसको माया कह रहे हो, जिसको काल कह रहे हो, ये संसार को जेल ही तो कहा जाता है। भवसागर का मतलब जेल ही तो है, भवबंधन का मतलब जेल ही तो है, आवागमन के चक्र का मतलब जेल ही तो है, लाख 84 में भटकना ये जेल ही तो है। उस लाख 84 के जेल में जो हम आने जाने वाले हैं, ये सदगुरु रूपी वकील जब आते हैं तो अपने ज्ञान, तर्क से, विचार से, संस्कार से, स्वभाव से हमको इतना निपुण बना देते हैं कि हम इस आवागमन के फंदे से, आवागमन के जेल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और भवसागर को पार हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु को अध्यात्म जगत का वकील कहा जाता है। जब इनके शरण में जाते हैं तो ये आपको भवबंधन से कैसे छुड़ाते हैं, इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। कहा जाता है कि सदगुरु कबीर जिस जमाने में थे, उस जमाने में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस ऋषि का नाम लोग दुर्वासा ऋषि बताते हैं। अब वो पुराने जमाने वाला दुर्वासा होंगे कि दूसरा होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन नाम दुर्वासा बताते। तो वो तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े बाल थे, क्योंकि तपस्या के भी कई रूप होते हैं। उसमें हठ योग जो महामूर्खों वाला काम होता है, हमारे साहब कल बता रहे थे, प्रयागराज में नहाना ही था तो पालकी पे बैठ के जाने की क्या जरूरत थी? नहाने के लिए झगड़ा कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कल साहब जी बोल रहे थे। तो उसी तरह से हठ योगी आ गए। संजोग से जिस नदी के किनारे लोग भ्रमण करने के लिए जाते थे, घूमने फिरने, उसी जगह पर वो महात्मा हठ योग के माध्यम से बैठ गए। अब बड़ा बड़ा जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी तो थी ही, बालों पर बैठ गए, एकदम आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। तो वहां तो घूमने फिरने का जगह है, वहां वो तपस्या करने बैठ गए। एक बूढ़ी माता अपने साथ में एक छोटी सी बच्ची को ले गई है। उस बच्ची के माता पिता नहीं है, वो दादी के सहारे बच्ची अकेले है।
अब परिवार में जितने पुरुष स्त्री कोई बचे नहीं, केवल एक दादी और एक पोती बेचारी, नहीं, माँ और बेटी ही बची हुई है, पति मर गए, दूसरा कोई बच्चा है नहीं। अब उस माँ के अंदर यह भावना है कि इसी बच्चे के सहारे हमको जीना है, इसी का भविष्य संवारना है, इसी में अपना जीवन देखना है, इसी में अपना भविष्य निहारना है। वो छोटी सी बच्ची के मन को बहलाने के लिए वो नदी किनारे भ्रमण करने जाती है, माँ किसी दूसरे काम से कहीं दूर चली जाती है, बच्चा वहां खेलती है, वो बच्ची खेलते 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 खेलते, बच्चा ही है, कोई बुद्ध महापुरुष तो है नहीं कि जहां बैठा दिया बच्चा वहां बैठे रहे, चंचलता बच्चे का स्वभाव है। तो वो बच्ची खेलते खेलते देखा कि एक कोई बैठे हुए हैं, तो उसको लगा कि आदमी है कि पत्थर की मिट्टी की मूर्ति है, ये अंतर समझ में नहीं आया। तो चुपचाप महात्मा बैठे हैं, बच्ची गई, अब उसके दाढ़ी को पकड़ के हिला रही है। तो महात्मा ध्यान में बैठे, अब कोई दाढ़ी पकड़ के हिलावे तो गुस्सा तो उठेगा, लेकिन चूंकि ध्यान में बैठे हैं तब करे तो करे क्या, लेकिन मन ही मन क्रोधित हो रहे कि कौन है जो हमको परेशान कर रहा है। अब दाढ़ी पकड़ के हिला रहे, फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोले, तो भीतर भीतर में क्रोध हो रहा है, बाहर में फिर कर कैसे करे। तो बच्ची को लगा कि सचमुच में ये मिट्टी की ही मूर्ति है, क्योंकि आदमी होते तो कुछ बोलते जरूर, ये बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, तो ये सचमुच में मिट्टी की ही मूर्ति हो सकती है। तो बच्ची अब दाढ़ी छोड़ करके बाल पकड़ के हिला रही है, कभी दाढ़ी पकड़ती है, कभी बाल पकड़ती, उससे भी नहीं हुआ, फिर बच्ची के मन में क्या आया, नीचे से ऐसे बालू उठाती है और वो जो माथे पर जटा है उस जटा पे बालू गिराती है, पूरा बालू शरीर पर गिरते चला जाता है। मतलब खेल रही है, उस बच्ची को लग रहा है कि हम मिट्टी के मूर्ति से खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह था कि वो तो मिट्टी की मूर्ति थी नहीं, वो एक आदमी थे। तो उनको महात्मा जी को लग रहा है कि कोई मुझे परेशान कर रहे हैं, बच्ची के मन में आ रहा है कि मैं तो खेल रही हूं। वो महात्मा के मन में बड़ा भयंकर क्रोध आ रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि खुलेगी तो जला करके भस्म कर देंगे। तो इतना क्रोध, इतना आवेश मन में आ रहा, आते 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 कहानी यह कहती है कि आंख जब खुली तो वो मन भयंकर श्राप देने वाले थे, लेकिन सामने में जो उस बच्ची को मुस्कुराते हुए देखा तो है तो आखिर महात्मा ही, हृदय में थोड़ी दया भी है। तो वो जो भयंकर श्राप देने वाला था, उस क्रोध पर उन्होंने ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने में बच्ची मुस्कुरा रही है। कोई बड़ा आदमी होता तो कुछ ज्यादा दंड दिया जाता, लेकिन बच्ची है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन क्रोध का जो आवेश है, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध की चिनगारी जब हमारे अंतःकरण में पनपती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को चबा करके खा जाती है, और जब बुद्धि ही हमारी विनष्ट हो गई, विचार और चिंतन ही हमारा विनष्ट हो गया, तो फिर हमारे सर्वनाश को भला रोक कौन सकता है। इसलिए क्रोध अग्नि के समान है, जैसे अग्नि के अंदर कुछ भी डालो तो वो जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से क्रोधाग्नि के सम्मुख हमारे बुद्धि, विवेक, विचार जो कुछ भी आते हैं तत्काल उसको जला करके खाक करता चला जाता है। तो महात्मा जी बच्ची को देख करके अपने आप को संभालने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर में जो क्रोध की अग्नि उबल रही है, तो ब्रेक मारते मारते भी मुंह से श्राप निकल गया। श्राप क्या निकला कि जा बच्ची, मैं अपने परमात्मा रूपी पति से मिलना चाहता था, लेकिन तूने मुझे परमात्मा रूपी पति से मिलने में बाधा डाली, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हें कभी पति नसीब नहीं होगा। ये श्राप दे दिया। अब वो छोटी सी बच्ची है, पति क्या होता है, विवाह क्या होता है, बच्ची को तो मालूम है नहीं, तो वो तो महात्मा जी श्राप दे रहे हैं, बच्ची खिलखिला के नाच रही है, हंस रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, विवाह का क्या मतलब है, शादी का क्या मतलब है, पति का क्या मतलब है, उतनी छोटी बच्ची क्या जानती है। फिर कुछ देर के बाद जब उसकी माँ आई
तो माँ के आने के बाद अपनी माँ को सारी कहानी सुना रहे कि अभी मैं वहां से खेल रहा था, समझ तो ये रहा था कि वो मूर्ति है, लेकिन वो तो आदमी था। कुछ देर के बाद वो आंख खोल करके हमें डांट रहे थे, और डांटने के बाद ये कहे कि हम परमात्मा रूपी पति से मिलने जा रहे थे, तुमने उसमें बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हें भी कभी पति नहीं मिलेगा। तो ये बच्ची के लिए तो सामान्य सी बात थी, लेकिन मां के लिए ये सामान्य बात रहेगी। कोमल चित्त वाली वो मां बच्चे के ऊपर ये किसी ऋषि महात्मा के श्राप को समझ करके वो बड़ी व्याकुल हुई, और जा करके महात्मा जी के चरण को पकड़ ली कि महाराज ये आपने क्या कर दिया है, ये छोटी सी बच्ची को ये श्राप देना चाहिए आपको, इसके बदले में आप हमको मार लीजिए और कोई दंड दे दीजिए, लेकिन बच्ची से ये जो आपने वचन बोला है ये लौटा दीजिए। महात्मा ने कहा भैया वो अपने वचन को अपने से कैसे लौटा सकता हूं, ऐसा करो कि दया तो बाद में मुझे भी इस बच्ची पर आई, लेकिन आवेश में मेरे मुंह से निकल गया, मैं निकालना नहीं चाह रहा था फिर भी निकल गया। और लोकोक्ति कहावत है कि मिथ्या न होए देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं होती, इसलिए इसको जो मैं श्राप दिया तो लौटा भी कैसे सकता हूं। तो कहे ठीक है, तब अब क्या करें महाराज, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा एक उपाय है, क्योंकि नियम यह कहता है कि हाई कोर्ट से यदि कोई कानून पास हुआ है तो हाई कोर्ट ही दोबारा उसको रद्द नहीं कर सकता है, उसको रद्द करवाने के लिए कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है ना। जिसके माध्यम से जो कानून पास हुआ है उसी के माध्यम से वो कानून रद्द नहीं होगा, उससे ऊपर वाले जो है वो भले उस कानून को रद्द कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हम तो महात्मा है, नहीं रद्द कर सकते, तो कुछ युक्ति बताता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रार्थना करो, और तुम्हारे तपस्या से प्रभावित होकर के वो जो तीनों आवे तो उन्हीं के पास पावर होगा कि तुमको श्राप से मुक्त कर सके। तो अब मां है, वो तो किसी भी तरह से चाहेगी कि हमारे बच्चे संकट से दूर हो जाए, नाम ही उसका मां है। मां का मतलब ही होता है जिसका हृदय ममता से भरा हुआ। पिता को हम पिता इसलिए कहते हैं कि जिसकी छाया में रहने मात्र से हमारे जीवन से शोक संताप दुख पीड़ा सदा सदा के लिए दूर रहे, ऐसी छत्र छाया वाले व्यक्तित्व को पिता कहा जाता है। जिसके करुणा में, जिसके ममता में, जिसके गोद में सोने मात्र से हमें स्वर्ग की अनुभूति हो, ऐसे करुणाशील गोद को, ऐसे ममतामयी गोद को ही मां कहा जाता है। तो मां है, अपने बच्चे को दुख से मुक्त करने की तो भरसक प्रयास करेगी वो। तो उनको जैसा कहा गया उसके अनुसार लगभग 1 वर्ष तक तपस्या करते रही। बेटी को भी साथ में तपस्या करवाई। तो कहा यह जाता है, कहानी यह कहती है कि उसके सामने में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों प्रकट होते, और तीनों मिल करके एक साथ कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो इन मां बेटी तो कुछ कह नहीं पाई, बेटी चुप रही। मां कहती है कि हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी बेटी को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा है कि इसको कोई पति नहीं मिलेगा। अब बताइए कि मेरे पति नहीं है, दूसरा कोई बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है, इसी में अपना सारा जीवन का भविष्य देख करके इसके लिए जी रही थी, और इसी के जीवन में अवरोध डालने वाला सबसे बड़ा श्राप मिल गया कि इसको पति नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, जीवन बड़ा बोझिल हो जाएगा। तो फिर कहे कि अब क्या किया जाए। शिव शंकर जी ने कहा कि देखो, महात्माओं की वाणी को काटने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं, इसके अलावा तुम दूसरा कोई, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो, इसके अलावा यदि तुम दूसरा कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं देने के लिए 1 के बदले 5 वरदान दे दो, लेकिन उस ऋषि के श्राप से तुम मुक्त होने की जो बात मुझसे कर रही हो, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोई वरदान मांगो, दे देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहा जाने के लिए वहां भी अपील दायर करने के साथ ही रद्द हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो मुश्किल हो जाएगी। वो बेचारी रो रही है,
छाती पीट पीट करके। ब्रह्मा विष्णु शिव वहां से गायब हो गए। इतनी बात का उसको छाती पीटते रोते रोते कुछ देर बीता होगा कि संजोग से कहानी यह कहती है कि उसी रास्ते से सदगुरु कबीर साहब अपना कमंडल लिए आ रहे थे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बड़ी मस्त चाल के साथ कबीर साहब गुनगुनाते हुए उधर से आ रहे थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। खलक सब नाम अपने को दर दर सर पटकता है, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। बड़े फक्काराना अंदाज में कबीर साहब एकदम गीत गाते गाते आ रहे थे। जैसे ही कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ उस बूढ़ी माता के सामने पहुंचे जो छाती पीट के रो रही थी, तो दौड़ करके कबीर साहब के चरण को पकड़ लेती थी। और जब सदगुरु कबीर साहब के चरण को पकड़ी, सदगुरु कबीर साहब चूंकि संत हृदय थे, और संत हृदय की पहचान ही क्या है कि पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरे की पीड़ा को देख करके उसकी पीड़ा को दूर करने का भरसक प्रयास करे, उसी को संत कहा जाता है। तो कबीर साहब जब देखे कि ये बूढ़ी माता रो रही है, उस मां को रोते देख करके बगल में वो छोटी बच्ची भी रो रही है, तो फिर कबीर साहब पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों रोती हो। तो जितनी कहानी थी शुरू से लेके अंत तक वो बताई कि अंतिम समाधान तो सोची कि भगवान आएंगे तो वो ठीक कर देंगे, लेकिन वो भी कहे कि भैया मैं इसका महात्मा के श्राप से मुक्ति नहीं दिला पाऊंगा, दूसरा कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कबीर साहब ने कहा ऐसा कहा कितना दिन तपस्या किए थे, कहा 1 वर्ष। तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न थे कि नहीं, कहा प्रसन्न तो थे, वो तो यही कहे कैसा करो कि एक बार और आह्वान करो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने में बुला। लेकिन ध्यान यह रखना है कि तुमको अपने से कुछ नहीं कहना, जब भी तुमसे कुछ पूछे वो तीनों मिल करके, तो कह देना कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा वकील साहब आ गया। कबीर साहब क्या कहे कि मैं वकील हूं, बता देना कि अब मुझे कोई बयान नहीं देना है, वकील साहब से सारा बयान लीजिए। तो फिर सदगुरु कबीर साहब के कहने पर कहा यह